अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और दिन का आगाज़ हो चुका है और अम्मी लोग नाश्ता कर चुके थे और अम्मी जी ने कहा मैं तो भी अपना जो सा है वो कुशन का कवर बना रही हूँ, तो आप ऐसा करो अपना नाश्ता ख़ुद ही बनाओ आज। मैंने कहा ओके मम्मा, मैं आपका थोड़ा सा देख लूँ कि किस तरह का आपने इसका डिज़ाइन बनाया है और अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊं। माशाल्लाह 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 बहुत प्यारा बना। उसके बाद मैं चली गई किचन में और मैंने कहा चलें जी, आज हो जाती है डेली रूटीन में हम लोग अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। मॉर्निंग में वही एज़ यूजुअल जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, पराठा बनाएंगे सिंपल वाला, जो कि मेरे हाथ में मुझे सिंपल ही ज़्यादा अच्छा बनाने आता है। तो खैर स्टार्ट किया मैंने। व्लॉग काफ़ी लंबा था, ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी थी, तो मैंने इसकी ज़रा स्पीड जो सी है वो तेज़ कर दी है। और ये है कि मैंने दो पराठों का पेड़े कर लिए सिंपल से। इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा देते हैं, जिससे ये है कि अच्छे से ना इसकी वो लुक आती है। एक साइड पे मैंने चाय भी रख दी और बाहर मैं जाके देखा तो नूरुल हुदा ज़मीन पे लेटियाँ मारी थी। ज़ाहिर सी बात है, वो नाश्ता वाश्ता करके अब एक्टिव हुई हुई थी और वो खूब इंजॉय करी थी अपनी नानों के साथ। उनको तंग शंग करी थी, फिर किचन में आ जाती थी। तो मैंने इसको थोड़ी सी, जो उसको शौक़ होता है, हर बच्चों को शौक़ होता है, हमें भी बचपन में शौक़ था चीनी खाने का, और उसको थोड़ी सी चीनी दी और वो खुशी खुशी बाहर चली गई। इसके साथ ही मैंने फिर पराठे शुरू कर दिए, पराठे बनाना। और ये देखिए मैं सिंपल सिंपल पराठे बनाऊंगी। बस मुझे वैसे सच्ची बात बताऊँ कि जब से अम्मी के हाथ के पराठे खाने शुरू हुई हूँ, तो बस अब दिल ही नहीं करता कि मैं खुद बनाऊँ। लेकिन खैर ये है कि जैसे तैसे मैंने बना लिए। सुस्ती हुई भी होती है सुबह के टाइम, लेकिन रात को काफ़ी लेट आजकल सो रही हूँ, वॉइस ओवर करना होता है, तो इस वजह से काफ़ी लेट आँख लगती है और एडिटिंग करनी होती है। भी नया नया स्टार्ट है, ज़रा है वो एक रूटीन में आने में एक टाइम लगेगा। खैर उसके बाद पराठे जो से वो बन रहे थे साथ साथ, और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और मेरी चाय भी तैयार थी। मैं सुबह के टाइम कड़क चाय लेती हूँ। कुछ लोगों को पसंद होता है चाय पराठा, और कुछ लोग सालन के साथ खाते हैं, कुछ लोग अंडा पराठा लेते हैं, यानी कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मतलब ब्रेकफास्ट की एक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, हर कोई अपनी पसंद से लेता है। कोई अंडे में क्या कहते हैं प्याज डालता है, टमाटर डालता है, तो कोई डिफरेंट तरह के, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है भाई। और हम लोग तो जो से हैं वो हमारे घर में डिफरेंट तरीके से खाया जाता है। मैं जो से बिल्कुल सिंपल फ्राइड एग जो होता है वो खाती हूँ, और भाई हैं वो टमाटर प्याज का जो होता है वो आमलेट सा वो बना के वो खाया जाता है, यानी कि हर एक की अपनी पसंद है। खैर यहाँ पे नाश्ता रेडी हो गया था और चाय को भी बॉयल आ गया था। दो पराठे मैंने बना लिए थे और सिंपल से थे गोल्डन, जैसे इसका गोल्डन कलर हो जाएगा बस आपने किया। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि लड़कियों को पराठा भी नहीं बनाने आता। हालांकि एक बहुत बेसिक्स और सिंपल चीज़ें हैं, और ये मेरे ख्याल में हर लड़की को घरदारी आनी चाहिए, और यही हर माँ को चाहिए कि अपने बेटी को घरदारी लाजमी सिखाए। एक तो ये है कि वो आगे जाके उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखें अपने घर में जितने भी मतलब हैप्पीली रह रहे हों और नाज नखरों में रह रहे हों, लेकिन आपको अपने लिए, चले किसी के लिए भी नहीं, अपने लिए ज़रूर मतलब करना पड़ता है। जिस तरह आप देख लें, मैं खुद ही अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आप अपने लिए तो आपने कहते हैं ना खा के ही आगे चलना है ना। आप ठीक है कभी बाहर से भी आ जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं कि भी हम लोग नहीं ले अफोर्ड कर सकते, बाहर से भी हो जाता है, लेकिन फिर भी इंसान कितना खा सकता है बाहर से। तो हर लड़की को, हर लड़के को भी मैं तो कहती हूँ कि ना कुकिंग आनी चाहिए अपने लिए। इंसान को किसी का भी वो कहते हैं ना मोहताज नहीं होना चाहिए। खैर नाश्ता मेरा रेडी हो गया था, फिर मैंने एक कप अम्मी का और एक अपने लिए कप चाय का बना लिया। अभी नाश्ता तो कर लेती हैं, लेकिन ये कि चाय उनकी मेरे साथ ही होती है। वो मेरा वेट करती हैं कि जब मैं उठूँगी नाश्ता बनाऊँगी या खाऊँगी, और उसके बाद चाय इकट्ठे पियेंगे। तो नाश्ता माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा इसका कलर है पराठों का, और नूरुल हुदा अपना जो सा है वो हिस्सा लेने आ गई और मैं इसको दे रही हूँ। और ये बड़ी खुश हुई। बच्चों को अपने साथ से लाजमी खिलाना चाहिए, ताकि ये कि बच्चे को क्या कहते, एक तो खुश रहते हैं बच्चे, और ये कि हेल्दी भी रहते हैं। माँ बाप के साथ साथ खाते हैं तो इनको पता चलता है कि जॉइंट किस तरह रहा जाता है। और जिस तरह बाहर यूरोप में तो आपको पता है कि बच्चों को बिल्कुल ही एक कॉर्नर किया जाता है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ यही तो सब कुछ होता है, यही हमारी रस्में हैं, यही हमारे रिवाज हैं, अपने साथ अपने बच्चों को शामिल रखते हैं हर चीज़ में। और ये देखें जी नूरुल हुदा नाश्ते के बाद बड़ी खुश और खेल कूद में लगी हुई है। बादशाह उमर है जी, अपने वो पसंद के कोको मेलन, इसका फेवरेट चैनल कोको मेलन। बस हमारे घर में सारा दिन बस बेबी शार्क और ये पास्ता पास्ता ये वाला सॉन्ग लगा रहता है, और हम लोग
अम्मी भी कहती है कि बस हमें तो ये अजबर हो गया ना। तो खैर ये तो चलता ही रहेगा। तो साथ साथ मैं आपको दिखा रही थी कि आज मॉर्निंग रूटीन चूँकि शेयर करनी है, तो हेल्पर चली गई थी काम करके, तो लेकिन उन्होंने आज सेटिंग नहीं की, तो मैंने कहा चलो सेटिंग मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैंने जितने भी क्या कहते हैं हमारे ये खेस होते हैं, पंजाबी में इसको खैर पता नहीं, उर्दू में खेस कहते हैं, पंजाबी में आई डोंट नो क्या कहते हैं इसको। तो ये खैर हम ऊपर लेते हैं। ये मौसम अब दरमियाना सा है, ना ठंड है ना गर्मी है, तो बाहर टाइप मौसम है। तो इसमें ये है कि ठंड भी रात को फील होती है हल्की हल्की, जिसे खुनकी सी कहते हैं, और थोड़ी गर्मी भी फील हो रही होती है, तो हल्का सा फ़ैन ऑन करके फिर ये खेस लिए जाते हैं। यही चलता रहता है जी। इसके साथ साथ मैं सेटिंग कर रही थी और बेडशीट सेट कर रही थी। ये मेरी मदर का रूम है, और बस सेट कर लेंगे साथ साथ। अच्छा, सारा दिन यही काम होता है। जैसे ही आप बेडशीट सेट करके हटते हैं, बच्चे इसके ऊपर दोबारा आके जंपिंग शुरू कर देते हैं और फिर आपको सेट करनी पड़ती है। यानी कि ये तो समझ लें आप बार हर आधे घंटे पौने घंटे के बाद आपको आके बेडशीट अपनी ठीक करनी पड़ती है। तो ये तो एक समझे बार बार का काम है। अभी आप देखना कि मैं जैसे ही बेडशीट सेट करी नूरुल हुदा आ जाएंगी, और मुझे वो जो है ना बेडशीट सेट करने में भी समझे नहीं 10 से 15 मिनट लग गए। सिर्फ मैं फिर अम्मी को बुलाया कि इसको लेके जाएं, ताकि मैं अपना जो है ना वो बेडरूम जो है ना वो सेट कर सकूं। यहाँ मैंने ज़रा मोबाइल रख दिया कि थोड़ा सा अपनी चलो वीडियो शूट करती हूँ। उसने अब देखा कि जी मम्मा जो सी हैं वो बेडशीट सेट कर रही हैं, तो वो तो फ़ौरन आ गई, और उसने मुझे फिर बेडशीट जो सी ना वो सेट नहीं करने दी, और करी मैंने इधर ही खेलना है। बच्चे हर चीज़ में जी अपना खेल ढूंढ लेते हैं, ये देखें माशाल्लाह से ऊपर आके जंपिंग स्टार्ट कर दी, और बड़ी खुश होती है बच्चे। यही बच्चों के लिए यही होता है। खैर वो मैंने थोड़ी सी बीच में से स्किप कर दी थी वीडियो, काफ़ी देर से मतलब उसने यहाँ पे खेलना कूदना स्टार्ट कर दी। फिर मैं दूसरे काम करने लगी, फिर मैंने आके जब वो चली गई, फिर मैंने अपनी बेडशीट जो सी है ना वो सेट कर ली। अच्छा जी, रूम हमारा सेट हो जाएगा, मैं फिर दूसरा रूम भी देख लूँगी कि उसमें हेल्पर्स कभी कभी तो भी बहुत अच्छा करती हैं कि सारा घर भी सेट कर जाती हैं, और वो भी, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात वो ज़रा जल्दी में होती हैं, तो चलो उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि भी उन्होंने ही करना है। अगर आप देख रहे हैं कि वो थोड़ी क्या कहते हैं जल्दी में है, तो आप खुद कर लें सेट। ये है कि वो हमारी हेल्पर बहुत अच्छी हैं, आके बहुत हेल्प कर जाती हैं, तभी मैं उनको हेल्पर बोलती हूँ, मेड शेड नहीं बोलती। तो इसलिए क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है हमारी फैमिली का एक हिस्सा होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद मुझे जब पिछले दिनों में बैंक अपना अकाउंट खुलवाने गई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी अपनी लेकिन अब मुझे उन्होंने कॉल आई उनकी तरफ से कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो रिटर्न हो गया, तो आप आके पता करें इसके बारे में। कुछ क्यूरी थी वो मैंने दोबारा गई, उनसे मैंने बात की कि जी मेरा एटीएम कार्ड है वो आया नहीं है। खैर ऐसा ऐसा करते हुए मैं बैंक पहुंच गई, और मैंने कहा चलो चेक बुक का भी पूछ लेती हूँ। तो लास्ट टाइम उनको हालांकि मैंने कहा भी था कि मेरी चेक बुक के लिए मैंने अप्लाई कर दे, तो शायद उनके जहन से निकल गया, ये क्या बात है कि उन्होंने नहीं किया। तो फिर आज मैं दोबारा आई हूँ उनसे कहने के लिए कि मेरी जो सी चेक बुक है वो अप्लाई कर दें। और फिर साथ मेरे फादर भी आ गए थे, उन्होंने मेरी हेल्प की, क्योंकि मेरा इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है बैंक के हवाले से। किसी अकाउंट, एक अकाउंट था बहुत पहले का, तो मैं खैर भूल भाल गई सारा कुछ। फिर फादर आए, उन्होंने मुझे समझाया सारा कि ये तरीका कार होता है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी जो सी ये प्रॉब्लम सॉल्व की, और फिर फादर शॉप पे चले गए वापस, और मैं जो सा है वो घर की तरफ रवां दवा होगी। अच्छा जी, मौसम बड़ा खूबसूरत था आज, धूप अच्छी लग रही थी। शायद वो कहते हैं ना सर्दियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो उस वजह से जो सी ये धूप अब फील नहीं होती, और जो सा हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। माशाल्लाह से देखें जी स्ट्रीट कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, मुझे तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरा दिल करता है कि जी जो सा मेरा जो घर के पास हर वक्त ग्रीनरी हो। घर पहुंची थी नूरुल हुदा एज़ यूजुअल गैराज में मेरा वेट कर रही थी, और बाइक्स के साथ खेल रही थी मामू की। और मैंने फिर इसको कहा चलें जी बेटा अंदर आ जाएं, आओ नीनो करें। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कहते हैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने उस दिन ग्रॉसरी की थी, तो उसके साथ मैंने आपको बताना भूल गई थी कि किस तरह उसको सेट करके रखते हैं। यहाँ पे मैं जितने भी ये कहते हैं ना अनाज वगैरह होता है वो सारा ऊपर रख लिया, दालें शालें जो मेवे शेवे सब कुछ जो था ऊपर रख लिया। जो बीच का पोर्शन था उसके अंदर मैंने ये गरम मसाले और इस तरह की चीज़ें रख ली डब्बे वाली। और सबसे जो एंड वाला मेरे ड्रॉर था उसके अंदर मैंने जो सी है वो बाथरूम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी रख ली। साथ ही शाम हो गई थी, तो शाम में फिर मैंने कहा फ्राइज़ बना लेते हैं बेसन वाले।
वही जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ जिसकी रेसिपी, तो इसलिए मैंने कोई आज स्पेशली उसकी रेसिपी डाली नहीं। तो नॉर्मल वही बेसन में नमक मिर्च और ज़ीरा डाल के और फ्राइज़ के ऊपर लगा लें, फिंगर फ्राइज़ पे। तो एक एक करके आप उसको पोर करते जाएं ऑयल में, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और एक कहते हैं ना फैंसी सा ज़रा फ्राइज़ बन जाते हैं। साथ ही चाय रख ली, शाम की चाय तो मस्ट है ना, इससे ही थकावट हो जाती है सारे दिन की जो आपने काम काज किए होते हैं। और हमारे यहाँ तो ये एक मस्ट कहते हैं ना, शाम की चाय तो होनी चाहिए। अच्छा जी, जो लेफ़्ट ओवर्स से जितने भी दालें वगैरह जितनी भी सारी थी, वो मैंने फिर जब ज़ाहिर खुल जाती है तो उसमें फिर ये टेंशन होती है कि इसमें कीड़ा ना चला जाए या कुछ। तो उसको आप किसी भी कंटेनर में जो जिसका ऊपर से प्रॉपर कैप जो कैप होता है वो हो, तो उसमें ही रखा करें, ताकि यह है कि आपको नेक्स्ट यूज़ करें तो उसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगता। तो ये है कि इस तरह बड़ी सेफ़ रहती हैं, और फ्रेश इसका जो होता है ज़रा एयर टाइट होता है, तो इसलिए आपको जो सा इसका जो जायका है वो भी ख़राब नहीं होता। चाय रेडी होगी और मैंने अम्मी जी से कहा जी आ जाएं चाय पी लेते हैं। तो नूरुल हुदा अपने मामू जान के साथ बिज़ी थी। उनके फ्राइज़ उनके हिस्से वो जो अब्दुल्ला को मैंने देने थे, तो वो नूरुल हुदा भी साथ साथ, वो क्योंकि अपने मामू से अटैच बहुत हैं, बाकी तो दोनों मामू बाहर गए हुए हैं, तो इन्हीं के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। अच्छा जी, रात के डिनर में फिर आज हमने प्लान किया था पाए का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाए इतने कोई साफ़ सुथरे नहीं आए इस दफ़ा। तो फिर मैंने एक इस पे यूट्यूब पे ये क्लिप देखा जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि आप अगर इसके ऊपर जो होता है ना खुश्क आटा वो लगाएं, तो उससे जो होता है इसके जितने भी बाल वगैरह हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। नो डाउट कि ये बहुत एक लेंथी और क्या कहते हैं ना हैक्टिक काम था, लेकिन ये कि फिर भी करना तो था, ज़ाहिर सी बात है, तभी मेहनत से ही खाना बनता है। तो मैंने एक एक पाए के ऊपर जो ये बिल्कुल बकरे के छोटे वाले पाए थे ना, बिल्कुल मतलब स्मॉल, को छोटा सा बकरा था, तो उसके पाए थे, तो उसको अच्छी तरीके से मैंने फिर एक एक पाए को जो सा ना वो उठा के, जो मतलब ये होता है, और अच्छी तरीके से रब किया, और उसका एक एक बाल निकाला। ज़ाहिर सी बात है बाल निकालना बेहद ज़रूरी है, और इसमें मेरा काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन ये कि बहुत टेस्टी बने थे। और ये देखें जी, बिल्कुल इसके मैंने ऊपर से बिल्कुल क्लियर कर दिया, फिर इसको 4-5 पानियों में अच्छे तरीके से धो लूँगी, ताकि जो इसके ऊपर खुश्क आटा है वो अच्छे तरीके से उतर जाए। वॉश 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 अच्छे तरीके से वॉश करूँगी इसको। अच्छा वही मैंने कुकर के अंदर प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक मिर्च मसाले जो से तो रेगुलर वो डाल के, साथ ही मैंने फिर पाए डाल दिए जो नॉर्मल आपके अपने घर में हांडी में डालते हैं, सिंपल वो। ज़ीरा और जो सा कलंजी उसका ज़रा इस्तेमाल कर लें तो और भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। अच्छा, जिसको मैंने तकरीबन 40 मिनट्स के लिए वो रख दिया था गलने के लिए। 40 मिनट के बाद इसकी जो है ना भुनाई की तकरीबन 20 मिनट्स, और उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह जब ऊपर इसकी ऑयल आ गया तो बहुत ही खूबसूरत इसका जो है ना वो टेक्सचर तैयार हो गया, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का सालन रेडी हो गया। और डिनर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हमारे फेवरेट में पाए। अच्छा जी, उसके बाद एक बड़े मज़े का कि ना मेरी सिस्टर होती हैं मंडी भाउद्दीन में, माशाल्लाह वो भी यूट्यूबर हैं, सबा ज़हूर उनका नाम है। और वो क्या कहते हैं बड़ी अच्छी, उन्हीं को देख के हम लोगों ने सबने यूट्यूब का काम स्टार्ट किया कि चलें जी हम भी यूट्यूबर बनते हैं। माशाल्लाह उनका चैनल भी मोनेटाइज हुआ हुआ है, और वो भी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। और उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोगों से है कि आप लोग उनके भी सब्सक्राइब करें, उनके भी चैनल पे जाएं और उनकी वीडियोस को वॉच करें। खैर उनकी बेटियों के कुछ गिफ्ट्स थे, कुछ उनके पार्सल्स थे वो आए हुए थे, तो हमने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया और कुछ उनके लिए गिफ्ट्स भी रख के हमने वो पैक कर दिया, मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने। अच्छा जी, वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी पैकिंग करती हैं, तो खैर मैं इस मामले में थोड़ी सी अनाड़ी हूँ, तो लेकिन जो छोटी बहन है वो माशाल्लाह बड़ी इस चीज़ में माहिर है। उसने पैक किया और मैंने उसकी हेल्प कराई, तो ये है कि बड़ी अच्छे तरीके से उसने पैक कर दिया फुल। और ये देखें जी फाइनल लुक टंटना। अच्छा, उसके बाद हम दोनों का दिल किया लेट नाइट स्नैक्स खाने का, कुछ मंचिंग करने का, तो हमने एक स्पाइसी से ज़रा चिटोस मंगवा के साथ कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली, और हम दोनों ने एंजॉय की। नो, रख दो वापस। मेरी बेबी मेरी खैर सारी बात मानती है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, उसके साथ ही नूरुल हुदा जो से बिल्कुल लेट नाइट जो से मैं एडिटिंग कर रही थी, तो मैं अचानक से नज़र पड़ी
नूर अपने एक आज पहली दफ़ा उसने बाहर से टब निकाला, जो उसको मैं पहले छोटे होते टब में बिठा के नहलाती थी, तो उसने वही टब निकाल के उस पे जो है ना बैठ के खेलने शुरू कर दिया। मैं मुझे मुझे बड़ी हँसी आई। और यही एंड था मेरे आज के व्लॉग्स का। अच्छा जी, मुझे सपोर्ट करें काइंडली, सबसे गुज़ारिश है कि मुझे सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब कर देते हैं उनसे ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट ही है कि आप प्लीज़ अनसब ना किया करें, और या अगर अनसब भी करना होता तो पहले सब्सक्राइब ना करें। यही था मेरा व्लॉग, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।